एक बार फिर से उस समय पूरी दुनिया के होश उड़ गए जिस समय दुनिया को ये पता चला कि भारतीय सेना करोड़ों की एसयूवी लेकर चाइना और भिखारी पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जो भिखारी पाकिस्तान दाने दाने और 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। यहाँ तक कि भिखारी पाकिस्तान आज तक भारत द्वारा अटैक किए गए अपने एयरबेसों को भी ठीक नहीं कर पाया है। पैसे की इतनी तंगी है कि भिखारी पाकिस्तान IMF के सामने बार बार गिड़गिड़ा रहा है। वही भारतीय सैनिक करोड़ों की एसयूवी के साथ बॉर्डर पर तबाही मचाने वाले हैं। आपको बताएंगे आखिर भारतीय वायुसेना के लिए डिफेंडर जैसी एसयूवी भिखारी पाकिस्तान और चाइना पर किस तरीके से मदद प्रोवाइड करेगी, और आखिर भारतीय सेना डिफेंडर जैसी करोड़ों की एसयूवी में इतना अंधा पैसा क्यों बर्बाद कर रही है। कई और भी बड़ी जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक देशभक्त होने के नाते और भारतीय सेना को सपोर्ट करने के नाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि डिफेंडर भारत की सबसे महंगी एसयूवी में गिनी जाती है, जो लैंड रोवर ब्रांड की है। और लैंड रोवर को जो ऑन करती है वो है जैगुआर लैंड रोवर, जिसे JLR के नाम से भी जाना जाता है। और जैगुआर पूरी तरीके से टाटा कंपनी के अंडर आती है, यानी कि जैगुआर को टाटा ने ही खरीद लिया है। इसलिए भारत के लिए बेहद ही प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि TASL यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने, जो भारत के डिफेंस सेक्टर की एक बड़ी स्वदेशी कंपनी है, अब TASL ने ही डिफेंडर को भारतीय सेना को ऑफर किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर भारतीय सेना को डिफेंडर लेने की क्या जरूरत है, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते हो कि डिफेंडर को भारतीय सेना ही नहीं बल्कि दुनिया भर की कई और देशों की सेनाएं भी इस्तेमाल करती हैं। पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो, उसके बाद आपको बताएंगे। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि TASL टारगेट्स इंडियन आर्मी विद लैंड रोवर डिफेंडर प्रमोशन, यानी कि TASL डिफेंडर को बेचने के लिए अब इंडियन आर्मी को टारगेट कर रही है। अब भारतीय सेना डिफेंडर को क्यों खरीदेगी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि इसे किस किस देश की सेना इस्तेमाल करती है। आपको बता दें कि डिफेंडर अपनी मजबूती और चुनौतीपूर्ण रास्तों पर चलने की क्षमता के लिए मशहूर है, और यही वजह है कि दुनिया भर के कई देशों की सेनाओं ने भारत के इस डिफेंडर को अपनी सेनाओं में शामिल किया है। और इसमें पहला देश है थाईलैंड, जिसकी रॉयल थाई आर्मी ने अपने तोपखानों की ढुलाई के लिए डिफेंडर 110 को शामिल किया है। और इसी तरह ब्रिटिश सेना भी टोही से लेकर सैन्य परिवहन तक और विभिन्न कार्यों के लिए डिफेंडर के स्नैच वेरिएंट को इस्तेमाल करती है, क्योंकि डिफेंडर दुनिया की इकलौती ऐसी एसयूवी है जिनमें विशेष उपकरण ले जाने और विषम परिस्थितियों में भी नेविगेट करने की क्षमता होती है। यानी कि डिफेंडर बहुत ताकतवर एसयूवी है जो किसी भी मौसम और कहीं पर भी अपनी ताकत दिखा सकती है। बस इसी को देखते हुए अब TSL ने भारतीय सेना को भी डिफेंडर को ऑफर किया है, ताकि पहाड़ी इलाकों में डिफेंडर अपना दम दिखा सके। आपको बता दें कि हाल ही में दक्षिणी कमान के जो GOC इनसे PBSM यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ हैं, उन्होंने TASL के आर्मर्ड एंड कॉम्बैट व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन पुणे का दौरा किया, और इसी दौरे के दौरान सीनियर ऑफिशियल्स को लैंड रोवर की डिफेंडर को शोकेस किया गया। अब देखना हो कि भारतीय सेना डिफेंडर को अपनी सेना में शामिल करती है या फिर नहीं, क्योंकि डिफेंडर एक मोस्ट एक्सपेंसिव एसयूवी है जिसका प्राइस तकरीबन 1.05 करोड़ से 2.79 करोड़ तक जाता है। लेकिन ये प्राइस मॉडल की स्पेसिफिकेशन पर डिपेंड करता है। हाल की मिलिट्री और सिविलियन वेरिएंट में काफी बड़ा डिफरेंस है, इसलिए अभी तक इस बारे में नहीं कह सकते कि भारतीय सेना को जो डिफेंडर मिलेगी उसका प्राइस कितना होगा। लेकिन अगर भारतीय सेना को डिफेंडर मिल जाती है तो भिखारी पाकिस्तान को इससे बड़ा सदमा कोई और नहीं हो सकता। अब देखते हैं भारतीय सेना की तरफ से क्या अपडेट निकल के आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।